हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के बारे में। और आज हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है, इसके टाइप्स को भी समझेंगे और एंशिएंट टाइम में किस तरह की टैक्सोनॉमिकल हिरार्की होती थी और अभी मॉडर्न टाइम में कैसी है। सो बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में टैक्सोनॉमी का मीन्स आपको पता है कि it is a branch of biology which deals with the principle and procedure of identification, classification and nomenclature। यानी कि जो टैक्सोनॉमी है किसको लीड करती है, क्लासिफिकेशन को लीड करती है। अब टैक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या, अब जब हमने टैक्सोनॉमी की स्टडी की और हमने उसे क्लासिफाई किया तो क्लासिफिकेशन करते टाइम हमें एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क चाहिए होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, जिससे हम उसे इजीली समझ सके। उसी सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क को ही टैक्सोनॉमिकल हिरार्की कहते हैं। सो द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज टू assign an organism an appropriate place in a systematic framework of classification is called टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। अब हिरार्की होती क्या एक्चुअल में? सो हिरार्की को क्या होता है, जब आपको पता है कि वेरियस कैटेगरीज होती है क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न टाइम में अभी किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, फैमिली, बहुत 7 अभी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं और बाकी कुछ नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी हैं, बट मेनली ऑब्लिगेट कैटेगरीज को ही टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में रखा जाता है। तो टैक्सोनॉमिकल हिरार्की जब अरेंज की जाती है तो उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की जाती है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किससे अरेंज किया जाता है? जो उसकी कैटेगरी होती है। अब कैटेगरी को क्या किया जाता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। और जो टैक्सोनॉमी की हायरार्की है वो सबसे पहले किसने दी? तो आपको पता है कि टैक्सोनॉमी के फादर कार्लोस लिनियस हैं और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट प्रपोज बाय कार्लोस लिनियस प्रपोज किया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे क्या बोलते हैं, हिरार्की अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो आपको हिरार्की दिख रही है वो असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में दिख रही है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसी तरीके से होती है टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। अब टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी और रैंक इन आ डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफिकेशन करना इजी होता है, असेंडिंग ऑर्डर में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप स्पीसीज को अगर क्लासीफाई करेंगे तो आप उसे स्पीसीज को अगर क्लासीफाई करते, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी एग्जांपल को अगर रिवर्ट करके आपको समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीसीज को हमने क्लासीफाई कर दिया। अब हमें तो पता नहीं कि उसकी इसमें उसकी जीनस सेम मिल रही है, किसी ऑर्गेनिज्म से मिल रही है, फैमिली मिल रही है, तो इसमें क्लासिफिकेशन करने में दिक्कत होती है और हम उसे किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की स्टडी इजी पड़ती है। ठीक है, बाकी उसमें डिफिकल्ट हो जाती है अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात की गई है तो एनिमल और प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सो एनिमल में होमो सेपियंस और प्लांट में एक सनफ्लावर प्लांट है। सो फ्लावर है, सनफ्लावर है। अब इसे क्या किया गया, टैक्सोनॉमिकल रैंक में अरेंज किया गया। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है, सो क्या होती है, किंगडम होती है। किंगडम से छोटी फाइलम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीसीज। सो अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि हमने अगर हम एनिमल और फ्लावर को एक साथ क्लासीफाई करना चाहते हैं तो आपको पता है कि एनिमल को हमने किस किंगडम में रखा, एनिमेलिया, और प्लांट को प्लांटे किंगडम में। फाइलम की बात करें तो फिर एनिमल को हमने कोडाटा में कोडाटा फाइलम में रख दिया। और जो प्लांट है, प्लांट के लिए जब हम फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करते, प्लांट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिवीज़न। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि फाइलम और डिवीजन डिफरेंस हो जाता है। सो प्लांट किस डिवीजन में आता है? वो आता है एंजियोस्पर्मोफाइटा। अब क्लास की बात करें तो जो होमोसेपियंस है, ह्यूमन है, उनको हम मेमेलिया में रखते हैं। और क्लास अगर सनफ्लावर या फिर बटर कप है, ये बटर कप है, सो इसको किस में रखते हैं? इडिकोटाइप में। ऑर्डर की बात करें तो प्रीमेट्स है ऑर्डर, और इसकी ऑर्डर की बात है रेनुकेलेस है। फैमिली की बात करें तो ह्यूमन की फैमिली होमिनिडाई, और फैमिली बात करें बटर कप की तो या रेनुकुलाई। जीनस की बात करें तो होमो, और इसके जीनस बटर कप की जीनस की बात करें तो रेनुकुलस। स्पीसीज की बात करें तो सेपियंस है ह्यूमन की, और स्पीसीज की बात करें बटर कप की, उसका नाम है एक्रिस। तो इस तरीके से सिंपली टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची में कैटेगरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन
कर देते हैं, एक अरेंज सीक्वेंस में, एक अरेंज करके सीक्वेंस में अरेंज करके उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। सो क्या ऐसा शुरू से होता रहा? ऐसा नहीं है, इसके कुछ टाइप्स भी है। फर्स्ट आपको पता है कि केयरलेस लीनियस दिया, तो फर्स्ट जो टाइप है लीनियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और अभी की मॉडर्न टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम समझने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैटेगरी को भी दो मेजर टर्म में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कहा गया ऑब्लिगेट और सेकंड कहा गया नॉन ऑब्लिगेट। ठीक है, कैटेगरीज दो टाइप की होती है, ऑब्लिगेट और नॉन ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट कौन कौन सी? जैसे जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, और वैसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है करंट टाइम में। सो जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, और क्या बच गई? क्लास। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं ये। ठीक है, और नॉन ऑब्लिगेट की बात करें तो नॉन ऑब्लिगेट में क्या आ गया? सब स्पीसीज, वैरायटी, ये क्या हो गई? सब स्पीसीज होगा। सब स्पीसीज मतलब ये हो गई नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी। ठीक है, सब स्पीसीज, वैरायटी और ऐसे। और नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी फिक्स नहीं, कितनी भी हो सकती है। ऑब्लिगेट सिर्फ 7 कैटेगरीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्लासिफिकेशन जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्लासिफिकेशन किया गया किस बेसिस पे किया है, तभी आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट लीनियर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो लीनियर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो कैटेगरीज यूज की गई थी, जो टैक्सोन यूज किए गए थे, वो है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। ठीक है, लीनियर अब मॉडर्न टाइम में पता है कि 7 यूज की जाती है, बट लीनियर टाइम जब लीनियर ने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दिया था तो उन्होंने 5 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यूज की थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। इसमें क्या हो रहा था, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था। इस फॉर्मेट में अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा था। आपको बस ध्यान रखना है कि जब लीनियर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का प्रपोज की थी, उन्होंने 5 कैटेगरी यूज की थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और एक नॉन ऑब्लिगेट है वैरायटी। टोटल 5 कैटेगरी यूज की है। अब अगर आपको कैटेगरी और टैक्सोन में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हो कि कैटेगरी किससे कहते हैं और डिफरेंस किससे कहते हैं, मतलब टैक्सोन किससे कहते हैं, तो जो क्लास है अगर हम इसको इंडिविजुअल कहें तो ये एक टैक्सोन है। ऑर्डर के अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक टैक्सोन हो जाएगा। बट अगर हम इन सब की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? एक कंप्लीट कैटेगरीज हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैटेगरी को हम टैक्सोन कह सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं, तो उसमें जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी यूज की जाती है, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ही 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में यूज की जाती है क्लासिफिकेशन को अरेंज करने के लिए सीक्वेंस में। और ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इससे हम क्या है कि हम इसमें ईजिली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाते हैं और उसको एक सीक्वेंस में बहुत ही ईजी तरीके से रख पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। कैसे? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्लास में और फैमिली में, तो क्लास में क्या होता है, अब क्लास में आप ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे, फैमिली में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप क्लासीफाई। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे उतने अच्छे से आप क्लासीफाई कर पाएंगे। आप फैमिली में आपको पता है कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरीके से ईजी हो जाता है क्लासिफिकेशन करना। और आई होप कि आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की समझ में आए होंगे और दोनों ही टाइप समझ में आए होंगे, लीनियर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।